से आइए दोस्तों देखते हैं बीपीएससी फुल टेस्ट मॉक टेस्ट जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए। दक्षिण भारत में मंदिरों का बहुत बड़ा प्रवेश द्वार डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस गोपुरम जो होता है दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम के नाम से जानते हैं। गोपुरम दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं। गोपुरम मंदिरों का प्रवेश द्वार है। शिखर मंदिर के शीर्ष पर एक मुकुट तत्व है जो एक स्तूप या अष्टकोणीय कपोला के आकार का है। मंडप बहुत बड़ा अभयारण्य और मंदिर के प्रवेश द्वार के बीच स्थित होते हैं। गर्भगृह पवित्र स्थान होते हैं जहां देवता स्थित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया है? ये दोस्तों भारत के सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है। दूसरा का सही आंसर मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसने भारतीय महाद्वीपों में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया है? तो दोस्तों मेहरगढ़। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैन दर्शन या फिर जैन धर्म से संबंधित है। समाधि दर्शन जो है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से। निम्नलिखित शासकों में से किसने किला आई कोहना के पास पानी टंकी का जलाशय बनवाया था? तो दोस्तों ये जो बनवाए थे इल्तुतमिश बनवाए थे। किला आई कोहना के पास पानी टंकी यानी जलाशय का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये जो था दूसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ ही संपन्न हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1748 से 54 तक यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से मेल खाता है? दोस्तों दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे 1857 की क्रांति के समय सक्रिय रूप से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बैरकपुर से मंगल पांडे जो कि सिपाही विद्रोह यहीं से शुरुआत हुआ था बैरकपुर छावनी से। आरा यानी कि बिहार के आरा से कुंवर सिंह, और ये जो थे कानपुर से दोस्तों बेगम हजरत महल नहीं कर रही थी, यहाँ से कोई और ही कर रहे थे। आइए देखते हैं, कानपुर से दोस्तों नाना साहब या टाटिया टोपे ये कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग पहली बार किस ब्रिटिश अधिनियम में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 ईस्वी। बंगाल का विभाजन डैश द्वारा समाप्त किया गया था, यानी किसके द्वारा? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वारा समाप्त किया गया। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को घोषित किए जाने के बाद 16 अक्टूबर 1905 को बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर हिंदू पूर्वी क्षेत्रों में अलग कर दिया गया था। बंगाली भावना को तुष्ट करने के लिए हिंदू द्वारा नीति के विरुद्ध
स्वदेशी आंदोलन के उत्तर के रूप में एक क्रुद्ध आंदोलन जिसमें उन्हें विश्वास था कि पूर्वी बंगाल की अपनी अदालतें और नीतियाँ होगी। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल को फिर से सम्मिलित किया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने सरकार का विरोध किस कर का विरोध करने के लिए किया था? तो दोस्तों वो जो था चौकीदारी कर। आइए इससे रिलेटेड 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से तटीय शहर डांडी तक 241 मील की पैदल यात्रा की और समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना की। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में सविनय अवज्ञा टूट गई। नमक बनाने की ब्रिटिश नीति की उपेक्षा करने के परिणाम स्वरूप गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा किया गया था और भारत के भविष्य पर लंदन में एक सम्मेलन में समान बातचीत की भूमिका के बदले सत्याग्रह को बंद करने पर सहमत हुए। अगस्त 1931 में गांधी जी ने राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन की यात्रा की। इन्हें अभियान के परिणाम स्वरूप चौकीदारी कर के भुगतान से इनकार कर दिया था। वह कानून की अवहेलना देखी गई। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांवों में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय, जो कि पहले समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। वह राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए विकल्प 2 सही है। कानून की फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी का प्रतिस्थापन, सिविल सेवाओं में भारतीय कर्मियों का रोजगार, न्यायिक न्यायाधीशों के कार्यालयों का पृथक्करण, राजस्व आयुक्त। उन्होंने देश में कानून लागू करने के पहले राजनीतिक जनता के साथ एक परामर्श का सुझाव भी दिया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। भारत के आधिकारिक राजदूत भी कहा जाता है। वह एक भारतीय पारसी विद्वान, व्यापारी और राजनीतिज्ञ थे। यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबर्टी पार्टी के सांसद थे और ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले एशियाई थे। पोषण मुख्य रूप से संबंध है दोस्तों सवालों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। स्वपोषित पोषण मुख्य रूप से संबंध है दोस्तों सवालों। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में डस के रूप में तो दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। निम्नलिखित से कौन सा रंग प्रिज्म में अधिकतम विचलन से ग्रस्त है? तो दोस्तों ये बैंगनी रंग जो है प्रिज्म में अधिक विचलित होगा। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? दोस्तों ये निक्रोम से बना होता है। एक इलेक्ट्रिक
आयरन हीटर तत्व के लिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट गर्मी होनी चाहिए। इस जानकारी का उपयोग करके खोजे गए इलेक्ट्रॉनिक आइकन के लिए प्रयुक्त होगा। जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डैश है, तो क्या है दोस्तों, ये अर्धचालक है। जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक है, इसका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस विटामिन में एक धातु परमाणु होता है, वह है दोस्तों विटामिन B12 में आयरन की मात्रा होती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है, तो दोस्तों अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन स्थान पर जल स्तर को व्यय नहीं है, तो दोस्तों इसमें बढ़ती बर्फबारी से दोस्तों जल स्तर का व्यय नहीं करता है। गांजा, भिंडा और जेठियन पहाड़ियाँ किसमें संबंधित है या फिर किसमें स्थित है? गया पर्वतीय क्षेत्र में गांजा, भिंडा और जेठियन पहाड़ियाँ स्थित है। बलथर मिट्टी मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, तो दोस्तों ये कैमूर जिला में बलथर मिट्टी पाई जाती है। आइए मिट्टी से जुड़े कुछ सवाल और की पॉइंट्स देखते हैं। दक्षिणी मैदान की मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी उत्तर गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच पाई जाती है और यह सोन, पुनपुन और फाल्गु नदियों द्वारा जमा जलोढ़ के कारण बनती है। बलथर मिट्टी यह कम उपजाऊ होती है और इसमें जल सोखने की क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका बिहार सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समर्पित है, तो दोस्तों इसे जो है विश्व बैंक द्वारा चलाया जाता है। जीविका भारत सरकार का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय महिला सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जो ग्रामीण बिहार में लगभग 90 लाख परिवारों के साथ सीधे काम कर रहा है और बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार था, तो दोस्तों परवेज मिर्जा मुगल बादशाह जहांगीर के दूसरे बेटे थे। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने परवेज मिर्जा को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था और बिहार के राज्यपाल के नियुक्त होने वाले पहले मुगल राजकुमार थे। जब शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो उसके खिलाफ परवेज की प्रतिनियुक्ति की गई। प्रमोद भगत को नवंबर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों वह पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार में वैशाली जिले के प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। वह पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उन्होंने पुरुष एकल SL3 में 2020 टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। वह पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में दुनिया के नंबर 1 पर हैं। उन्हें डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बिहार के दोस्तों शरद कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया। इंद्रपुरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो दोस्तों ये जो है सोन नदी पर है इंद्रपुरी बांध।
बिहार में स्वराज दल की स्थापना दोस्तों श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नवंबर 2021 में सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? आर हरि कुमार को दोस्तों नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह 30 नवंबर 2021 को सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। करमवीर सिंह वह परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है। हरि कुमार जो हैं आर्टेमिस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी का हिस्सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों फेसबुक इंकॉर्पोरेटेड। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों फेसबुक इंकॉर्पोरेटेड ने। किस देश के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में आभासी रूप से आयोजित होने वाले 18वें एशियन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो दोस्तों ब्रुनोई। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है? तो दोस्तों बिहार में। इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? तो भारत। भारत में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में। ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल संस्था की शुरुआत करने वाला पहला देश स्वीडन था दोस्तों। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्र सरकार में सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों से निपटारा करता है। ओम्बुड्समैन एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो किसी और के लिए कार्य करने के लिए अधिकृत है। सामान्य तौर पर इसका अर्थ है कि शिकायतों की जांच करने, विशेष रूप में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जांच करने नियुक्त एक अधिकारी। लोकपाल भारत के लोकपाल को लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। 6 महीने। आर्टिकल 243 के तहत प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत जल्द ही भंग नहीं हो जाती तब तक वह पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 वर्ष तक जारी रहेगी और उससे ज़्यादा नहीं। किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? दोस्तों 2018 में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल जो है वो 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है। 8 प्रमुख उद्योगों में दोस्तों आता है कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ओपन मार्केट प्रणाली किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो दोस्तों आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है। भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को नकदी की एक निश्चित राशि अन्य आपातकालिक प्रतिभूतियों को हर समय आरक्षित रखना आवश्यक है। जिस स्तर पर यह राशि तय की जाती है उसे कहा जाता है एसएलआर। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है और धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करता है? तो दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग जारी करता है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। हिंद महासागर मेडागास्कर है जिसका क्षेत्रफल 2,26,658 वर्ग मील है। भारत के किस राज्य में मन्ना दर्रा स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है मन्ना दर्रा। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? दोस्तों ये कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 14वीं शताब्दी से भारत के पश्चिमी तट पर प्रजातियों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1503 में पुर्तगालियों साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया कोच्चि औपनिवेशिक भारत में यूरोपीय उपनिवेशों में से पहला था। भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। और वही मसालों का उत्पादन ज़्यादा तो दोस्तों केरल में होता है। महासागरीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है दोस्तों खंभात की खाड़ी कैम्बे। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुछ इम्पोर्टेंट राज्य उनके पारंपरिक चित्रों के नाम। महाराष्ट्र के दोस्तों वारली पिंगुली चित्रकारी, वारली या और पिंगुली चित्रकारी। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी चित्रकारी, कलमकारी चित्रकारी, सवारा चित्रकारी। मणिपुर में खम्बाना काओ फावा, खम्बाना काओ फावा। पश्चिम बंगाल में डोकरा कालीघाट चित्रकारी। सेक्रेटिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन छोटी आंत द्वारा होता है।